वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सहरोज कासिफ ये K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये K2 पर मात्र 19 साल की उम्र में सफलतापूर्वक चढ़े हैं। ये हैं सहरोज कासिफ, ये पाकिस्तान के हैं। अच्छा, ये जो K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अब पाकिस्तान के हैं, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये श्रीलंका में मिला, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। इसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। अब ये जो नीलम समूह मिला है, ये रत्नापुर में मिला है और रत्नापुर को श्रीलंका की रत्न राजधानी कहते हैं। और इसका वजन कितना है? 510 किलोग्राम, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाएगी $100 मिलियन के अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लेखा महानियंत्रक ये होते हैं CGA, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब एक होते हैं CAG, ये होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोनों में डिफरेंस याद रखना। CGA बने हैं दीपक दास और प्रेजेंट टाइम पे हमारे कैग कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भूकंप अलर्ट ऐप, इसमें क्या है? इसमें पहले से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि कोई ऐसी आपदा आने वाली है या आ सकती है। अब उत्तराखंड ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और देहरादून के अलावा उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया।
अच्छा, उत्तराखंड में ए ग्रंथालय की शुरुआत हुई। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, एक राजाजी नेशनल पार्क भी है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी पेरू के नए प्रधानमंत्री बने गुइडो बेलिडो, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पेरू के प्रधानमंत्री बने, तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के अभी नए राष्ट्रपति भी बने थे, उनका नाम क्या है? पेड्रो कैस्टिलो। कौन बने थे? पेड्रो कैस्टिलो। और अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गुइडो बेलिडो। अच्छा, इमेज में भी देख लीजिए, ये हैं गुइडो बेलिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुनेई के एरिवन यूसुफ को किस देश के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एरिवन यूसुफ, इनको अभी म्यांमार के लिए विशेष राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मिन आंग हेलिंग। कौन बने? मिन आंग हेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग जारी की गई, इसमें लंदन टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लंदन फर्स्ट पे है, म्यूनिक सेकंड पे है और सियोल थर्ड पे है। अच्छा, टॉप 100 से मुंबई और बेंगलुरु दोनों बाहर हो गए हैं। मुंबई 106वें नंबर पे पहुंच गया है और बेंगलुरु 110वें नंबर पे पहुंच गया है। तो टॉप 100 से ये दोनों ही बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो अभी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम है, कृषि पाठ्यक्रम है, पशु चिकित्सा का पाठ्यक्रम है, मत्स्य पालन का पाठ्यक्रम है, इनमें सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% का रिजर्वेशन देने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, जब भी आप तमिलनाडु का नाम सुने, ये 2 क्वेश्चन याद रखिए। अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और मछली के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वंदना कटारिया अभी ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है वंदना कटारिया और यही ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवम परियोजना लॉन्च की है? तो अभी केरल ने दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहजीवम परियोजना लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी केरल में। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ था। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू किया गया। केरल में शांत घाटी है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है और केरल में अभी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन शुरू किया गया। एक मातृ कवचम अभियान भी केरल में शुरू हुआ है। एक स्मार्ट किचन योजना भी केरल में शुरू हुई है और नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये भी केरल में शुरू हुआ है और भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में खुला है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक यूटेलसेट क्वांटम
क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति BM कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BM कनाडे, इनको अभी महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र के पॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी ने ही इन्हें महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। अच्छा, महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ही किताब लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के लिए e-रुपी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक टाइप का बाउचर होगा जो आपको या तो मैसेज के थ्रू मिल जाएगा या फिर QR कोड के थ्रू मिल जाएगा। इसमें किसी भी UPI ऐप की ज़रूरत नहीं होगी, ना तो इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी। सिंपली आपको एक बाउचर मिलेगा, या फिर वो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा या फिर QR कोड के थ्रू मिल जाएगा, और उससे आप कोई भी पेमेंट कर पाएंगे। तो ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट होगा। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है संजय गुब्बी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको संजय गुब्बी ने लिखा है। अच्छा, इस बुक में है क्या? तो इसमें तेंदुआ और मानव के बीच जो संघर्ष होता है उसके बारे में, तेंदुए के संरक्षण के बारे में, और जो तेंदुओं से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है लुसियानो वर्निके ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, इसको लिखा है लुसियानो वर्निके ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो अभी म्यांमार के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हाई टेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।